इंशाल्लाह बात करते हैं हकीम शहजाद उर्फ, आगे मैं नाम नहीं लेती, आप लोगों को पता है, एक तरह से फ़ज़ूल एक बंदा है और सोशल मीडिया पे वो फ़ज़ूल कंटेंट डालता है। ट्रैकी कल्चर का जो है एक तरह से मज़ाक बना रहा है और ट्रैकी कल्चर को एक तरह से गलत तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो उसपे मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन हाल ही में जो है अब उन्होंने अपनी शादी की, चौथी शादी की एक सेरेमनी दानिया शाह के साथ रखी, कि उनका जो मानना था कि ये शादी हमने धूम-धाम से नहीं की और दोबारा से सैलाब के दिनों में सबसे बड़ी बात ये कि सैलाब, जहाँ हमारा पूरा मुल्क, हमारा पाकिस्तान का एक आधा हिस्सा सैलाब में मर रहा है, सैलाब में मुब्तला है और बच्चे मर रहे हैं, ज़िंदा लाशें जो है हमें मिली हैं और उसके अलावा कब्रों से जो है मुर्दे बाहर मिले हैं हमें। एक ऐसा पाकिस्तान में समा था, एक ऐसा पाकिस्तान में जो है एक तरह से कठिन या बुरा वक़्त था। तो इन दिनों में जो है हकीम शहज़ाद ने जी अपनी चौथी शादी की जो है एक तरह से इवेंट्स रख लिए और उसके बाद जो है उनकी एक वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, जो कि अब पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई है। बहुत गलीज़ किस्म की ऑडियो है जिसमें वो अवाम को गंदे तरीके से मुख़ातिब कर रहे हैं, अपने वलीमे को, अपनी शादी को लेकर और एक तरह से सलामी को लेकर एक गंदे तरीके से उनकी जे एक वीडियो सामने आई है। उसके बाद जो है सीसीडी उनको ले गई और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। ये एक अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया, लेकिन उसके बावजूद उनका जो है इवेंट हुआ और सीसीडी का यही मौक़िफ़ था, सैलाब के दिनों में जो है एक तो इन्होंने इवेंट्स रखे और इस तरह की फ़हाशी फैलाई जा रही है, दूसरा मुजरा रखा और तीसरा जो इनकी ये ऑडियो जो है लीक हुई है, उसके बाद जो उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन वहाँ पर उसने माफ़ी वग़ैरह माँग कर जो है अपना सारा सीन वो किया और एक वीडियो बनवाई और जिसमें वो माफ़ी माँग रहे हैं और सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, एक सफ़ेद टोपी उनको पहनाई गई है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये टोपी जो है सीसीटीवी वाले खुद देते हैं या खुद लेकर जानी पड़ती है। तो आप लोगों ने लेकर नहीं जानी, कोई आप लोगों का अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला है, तो सीसीटीवी वाले आप लोगों को टोपी खुद ही पहनाकर आप लोगों की वीडियो बना देंगे। तो हकीम शहज़ाद को भी सीसीटीवी की तरफ से ही वो टोपी मिली थी। और उसके बाद भी उन्होंने अपना इवेंट किया और उसके बाद उन्होंने एक और ऐलान कर दिया कि जो भी सलामी होगी वो सैलाब ज़दगान की तरफ जाएगी। और एक और वीडियो भी मेरे सामने आई, एक भाई की, एक रेस्क्यू भाई की, उन्होंने कहा हम ऐसी सलामी पे लानत भेजते हैं जो मुजरे करवा कर हम सैलाब ज़दगान तक पहुँचाई गई हो। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये बंदा ट्रेंडिंग में रहने के लिए बहुत गंदी हरकतें करता रहता है, बीवियों को दिखाता है। अच्छा, बीवियों को तो हर दूसरा बंदा दिखा रहा है, हर दूसरा बंदा व्लॉग कर रहा है, अच्छा बंदा हो, पढ़ा-लिखा हो, डॉक्टर्स हों और मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रही, मतलब हर तरह का बंदा जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे अपनी बीवियाँ भी दिखा रहा है, कोई मतलब कह रहा है कि अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो वो मसला नहीं है, दिखाते रहें, उनकी अपनी बीवियाँ हैं, जो करें उनके साथ। मसला ये है कि अवाम का मज़ाक बनाया जा रहा है, सैकी कल्चर का मज़ाक बनाया जा रहा है और उसके अलावा जो है गलत जो है ऑडियोज़ जानबूझकर लीक करवाई जाती हैं और ये मैं कह ही नहीं सकती कि कहीं से लीक हुई होगी। हकीम शहज़ाद ये सारी जो चीज़ें करता है वो जानबूझकर करता है ताकि जो है अवाम, लोग उसकी तरफ किसी न किसी तरीके से जो है मुतवज्जह रहें। सबसे बड़ी बात ये कि दानिया शाह एक सेलिब्रिटी मानी जाती हैं या मतलब ये मानी जाती हैं, वो क्या थी? आप लोगों ने दानिश शाह की पर्सनैलिटी देखी है? एक कचरा, एक गंद जो कि आमिर लियाकत साहब की ज़िंदगी को खा गया, एक अच्छे इंसान को खा गया और उनकी मौत वैसे बरहक थी, अल्लाह ताला ने जो मौत का वक़्त लिखा है वो बरहक है। लेकिन एक इंसान को जो है एक तरह से नफ्सियाती मरीज़ बना दिया और बजाय उसको सँभालने के उन्होंने केस दायर किया हुआ था खुला का। तो आप लोगों ने वो सारे सीन देखे हुए थे और दानिया शाह कौन-सी एक अच्छे घर की या खानदानी घर की लड़की है। तो हकीम शहज़ाद की तो मुझे सारी बीवियाँ ही मेरे ख़्याल में ऐसी लगती हैं कि कोई अच्छे खानदान की नहीं होंगी, चाहे वो उनकी खातून अव्वल या चाहे उनकी खातून आखिर। तो अल्लाह करे खातून आखिर हो, लेकिन हम ये रोज़-रोज़ की कहानियाँ मतलब हम देख-देख के थक गए हैं। आप लोगों को बताती चलूँ, हकीम शहज़ाद की मैंने एक जो है आईडी बहुत पहले की बात है, साल हो गया होगा, मैंने ब्लॉक की थी क्योंकि बार-बार उसकी वीडियोज़ आ जाती थी, मुझे उस बंदे की शक्ल ही नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद जो है बस उसकी इतना आइडिया है कि हमारे सामने कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। दूसरा, हमारी जो सराइकी अवाम है वो इतना पागल है कि उसको इतना प्रमोट कर देती है और उसके अलावा कुछ हमारे सराइकी कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो उसको उसके साथ मिलकर जो है वीडियोज़ बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे सामने जो है उसका इस तरह का गलीज़ कंटेंट आ जाता है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या राय है? आप लोगों ने लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताना है, ये काबिल-ए-मुज़म्मत है ये बंदा हमारे लिए
और इस बंदे को मेरे ख़्याल में इसका सिर्फ़ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना चाहिए। इसको पकड़ कर इसके अकाउंट डिलीट करके इससे माफ़ी मंगवानी चाहिए और उसके बाद हाँ, उससे सोशल मीडिया यूज़ करना है तो एक अच्छे अंदाज़ से करे, अच्छा मैसेज दे, अच्छा पैगाम दे, ना कि अपनी गंद को प्रमोट करे, ना कि दुकान में भी गंद रखा हुआ है उसने, अपने ज़हन में भी गंद रखा हुआ है उसने, उसने अपने आस-पास के लोगों को भी एक तरह से गंद रखा हुआ है। और हैरत की बात ये है कि ये इलेक्शन पे उठ रहा था, ये जो अवाम के लिए इतना गंदे अल्फाज यूज़ कर रहा है, ये इलेक्शन पे उठकर ये सियासी बंदा होकर ये अवाम की खिदमत करेगा? ये एक सवालिया निशान है। तो आप लोगों ने उसकी जो है ऑडियो सुन ली होगी, यकीनन हर बंदा सुन रहा है, तो अजीब इंसान है। मुझे तो बहुत ही मतलब घिन आती है इस बंदे से, इस तरह से। कहते हैं इंसान को किसी इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसके गुनाह से करनी चाहिए, लेकिन इसकी शक्ल ही ऐसी है कि इंसान को जो है घिन आती है।